दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा है आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज आपने इस चैनल को क्लिक किया है, इस चैनल को ट्यून किया है। ये कोई मात्र दुर्घटनावश या एक्सीडेंटल या संयोग नहीं है, अर्थात यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की योजना है। क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सारे संसार में बड़ा विचित्र सा माहौल है, युद्ध हो रहे हैं और आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी चारों तरफ आ रही हैं। जिंदगी का आज कोई भी गारंटी नहीं है कि आप आज हैं या कल नहीं हैं। और ऐसे में लोग तरह तरह के बातों से, विचारों से, परेशानियों से, तंगी से, बीमारियों से, अनबन से और हर तरह के झगड़े से और मुसीबत से त्रस्त हैं। क्या आप वो भी हैं? और इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस संसार में जहाँ करीब 8 अरब लोग रहते हैं, चारों तरफ अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है, ट्रैफिक जाम दिखाई देता है। उसके बाद भी लोग आज अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, किस ओर देखें, किस ओर मुड़ें। वो अपने आप को एक चौराहे पे पाते हैं। क्या मेरे मित्र, आज आप भी अपने आप को एक चौराहे पे पाते हैं? आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपको जिंदगी में किधर जाना है। जिधर भी आप खटखटाते हैं वहां दरवाजा आपको बंद मिलता है। हर तरफ अंधेरा ही आपको दिखाई दे रहा है। आपको अकेलापन लग रहा है, आपको चारों तरफ मुसीबत लग रही है, आपको तंगी ने और बीमारी ने और हर तरह की मुसीबत ने घेर रखा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी चिंता और फिक्र करने वाला कोई है। जी हाँ, जिसने आपको सृजा है, वो परमेश्वर पिता जिसने आपको सृजा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको संभाले। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गुड न्यूज़ देना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हैं। उसको आपकी फिक्र है, उसको आपकी चिंता है, वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपकी ओर निहार रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको इस दुनिया में संघर्ष करने के लिए अकेले ही नहीं भेज दिया, अकेले ही नहीं छोड़ दिया। उसने आपको त्यागा नहीं है, वो आपके साथ है। संसार की ये सारी परिस्थितियाँ आपकी परीक्षा करती हैं कि आपका ध्यान किधर है। आप परमेश्वर की ओर देखते हैं या अपने जीवन की ओर देखते हैं या संसार की ओर देखते हैं। मैंने देखा है और सुना है और पढ़ा एक कहानी कि अफ्रीका के जंगलों में कई बार क्या करते हैं, वो बंदरों को पकड़ते हैं। एग्जैक्टली तो पता नहीं किस देश की कहानी है, लेकिन एक बहुत सकरा सा जाल होता है, एक बहुत सकरा सा पिंजरा होता है जिसमें बंदर केवल अपनी हाथ डाल पाता है। बंदर केवल अपना हाथ डाल पाता है और पकड़ने वाले उस पिंजरे में थोड़ी मूंगफलियां रख देते हैं। और जब बंदर उस मूंगफली के जाल में हाथ डालता है और मूंगफलियां पकड़ लेता है तो उसको बाहर निकाल नहीं पाता और वह फंस जाता है और शिकारी के जाल में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, बड़ा आसान है। यदि वो मूंगफलियां छोड़ दें तो उसकी मुट्ठी सक्रिय हो जाएगी और वो अपना हाथ बाहर पिंजरे से निकाल लेगा। लेकिन क्योंकि उसको उन मूंगफलियों का लालच है, वो अपनी मुट्ठी नहीं खोलता और उसकी मुट्ठी में वो मूंगफलियां पकड़ रहता है और वो फंस जाता है। वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता। क्या आपकी भी ये स्थिति है? क्या आपने इन संसार के पापों को, संसार के लालच को और संसारी चीज़ों को पकड़ रखा है, जिसके कारण आप फंस गए हैं? शैतान ने आपको दबोच लिया है, उसने आपको अपने कब्जे में कर लिया है और आप इस संसार से निकल नहीं पा रहे हैं। इस संसार की वासनाओं से, इस संसार की लालसाओं से, वासनाओं से, इस संसार की तंगी से, बीमारी से और परेशानियों से निकल नहीं पा रहे हैं। बाहर तो शेरबानी है, बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। कोई आपसे पूछता है कैसे हो, तो आप बोलते हैं आई एम फाइन, सब ठीक है। लेकिन अंदर आप जानते हैं कि अंदर आपके जीवन में
कई तरह की परेशानियां हैं, तो बाहर शेरवानी है लेकिन अंदर परेशानी है। और दोस्तों, आप अपने आप को व्याकुल और त्रस्त पाते हैं, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने आपको सृजा है, उसने आपको रचा है, यह उसकी जिम्मेदारी आपको संभाले। लेकिन जब तक आप अपने पापों में फंसे रहेंगे तब तक आप पापों से त्रस्त रहेंगे, उनसे स्वतंत्र नहीं होंगे। मेरे दोस्तों, जीवन में सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है स्वतंत्रता। अभी हमने 10-15 दिन पहले स्वतंत्रता दिवस यहाँ भारत में मनाया। हमने भारत में ये बड़ा जश्न मनाया कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त को बांग्लादेश में भी पहले 50 साल तक 1947 से 1971 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, और बाद में उनको मालूम पड़ा कि अरे हम तो आज़ाद नहीं हैं, हम तो स्वतंत्र नहीं हैं। और उसके बाद 1971 में फिर से उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन किया और वो स्वतंत्र हुए और एक नया देश बांग्लादेश बना। और आज पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए, अभी तक हम किसी न किसी तरह की गुलामी में जकड़े हुए हैं। और दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने आप को स्वतंत्र समझते हो। राजनीतिक स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, राजनीतिक आज़ादी कोई आज़ादी नहीं होती है। चाहे आप भारत में रहें, चाहे पाकिस्तान में रहें या बांग्लादेश में रहें, या भारत में भी बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं, किसी न किसी के फंदे में हैं, किसी के जाल में हैं। चाहे कर्ज का जाल हो, चाहे बॉस का जाल हो, किसी संस्था का जाल हो, चाहे किसी सेठ का या संस्था का गुलामी का जाल हो, वो जकड़े हुए हैं, आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं और उनको आज़ादी की ज़रूरत है। और परमेश्वर ही आपको आज़ादी दे सकता है, आत्मिक या रूहानी आज़ादी दे सकता है। और इसके लिए उसने आपके लिए इंतज़ाम किया है। सारे संसार के लोग इस तरह से पापों में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, सारी पृथ्वी को बनाया, सागर को बनाया, ऊंचे पहाड़ों को बनाया, जिसने चांद तारों को बनाया, सारे कॉस्मॉस को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, उसी परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, सारी धरती के लोगों से प्रेम किया और उसने मनुष्य बनकर अवतार लिया। दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है। और बाइबल बड़ी सफाई से बताती है कि परमेश्वर मनुष्य बना। आज से करीब 2000 साल पहले उसने धरती पर अवतरण लिया, उसने मानव शरीर धारण किया और 33.5 साल तक मेरे और आपके लिए दुख आया, मेरे और आपके लिए दुख उठाया। और पापों की जो सज़ा, जो मौत की सज़ा होती है, जो मुझे और आपको भोगनी होती है, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उस मृत्यु को, उस दुख को सह लिया, उस मृत्यु को सह लिया। वो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और वो विजयी हो गया। सारी तंगियों पे, सारे पापों पे, सारी मृत्यु पर उसने विजय पा ली। प्रभु यीशु मसीह विजय हो गया तो मैं और आप भी इस संसार पर, इस मृत्यु पर, इस संसार की सारी परेशानियों पर, तंगियों पर, बीमारियों पर विजय पा सकते हैं यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हाँ दोस्तों, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी पर, इस संसार में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें, नजात प्राप्त कर सकें। केवल एक ही नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। यदि आप नए नियम, बाइबल का जो नया नियम है उसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी सफाई से बताते हैं कि वो ही मसीहा हैं, वही उद्धार करता है, वही बचाने वाला है, वही पाप क्षमा कर सकते हैं, वही आपको एक नया जीवन दे सकते हैं, एक नया जन्म दे सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में आपको ला सकते हैं। आपको इसी संसार में मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले संसार में आप परमेश्वर के साथ होंगे, उसकी संगति में होंगे, उसकी महिमा में होंगे और अनंत जीवन आपका होगा। और दूसरी तरफ
यदि आप प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं, तो अनंत विनाश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, बहुत कठिन समय चल रहा है। सारी दुनिया में, जैसे मैंने कहा, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, युद्ध चल रहे हैं। बाइबल बताती है कि 7 साल का बड़ा ही खतरनाक समय, क्लेश और महाक्लेश का समय आने वाला है। इस 7 साल के महाक्लेश के समय में एक दुनिया में एक ऐसा शासक, ऐसा तानाशाह पैदा होगा जो सब लोगों को अपने अधीन कर लेगा और अपनी पूजा उनसे कराएगा। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आराधना करना चाहते हैं, या किसी नेता या किसी तानाशाह की पूजा करना चाहते हैं, ये आप पर है। प्रभु यीशु मसीह आपको मुक्ति दे सकते हैं, वो आपको अनंत जीवन दे सकते हैं, वो आपको स्वर्ग के राज्य में ले जा सकते हैं। बाइबल की सारी भविष्यवाणियां पूरी होती जा रही हैं, के बाद एक बहुत कम समय रह गया है। क्या आप आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसे अपना जीवन देंगे, उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, उसको अपना प्रभु स्वीकार करेंगे और अपने आप को उसे सौंप देंगे? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे संसार में आप किसी भी बीमारी का, तंगी का, कर्जे का, कोई भी चुनौती या समस्या का सामना क्यों ना कर रहे हों, प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक हल है। वो आपकी समस्याओं को, जटिलताओं को सुलझा सकता है। वो आपके जीवन को एक अच्छा, सुमधुर और सुंदर जीवन दे सकता है, और आने वाले जीवन में आपको अनंत जीवन दे सकता है, और एक ऐसे शहर में ले जाएगा जहाँ पर सड़कें सोने की हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 21वें और 22वें अध्याय में न्यू जेरूसलम का वर्णन है। आप गूगल करके या बाइबल की प्रति को प्राप्त करके उसका अध्ययन कर सकते हैं कि परमेश्वर आपको कितनी गहरी, कितनी महिमा देना चाहता है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए पहला कदम आपको आज उठाना है। आज ही आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है कि उसने आपसे प्रेम किया, अनोखा प्रेम किया, आपके लिए दुख सहा, आपके लिए जान गंवाई, क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वही आपका उद्धारकर्ता और प्रभु है। यदि आप ये विश्वास करेंगे और अपने घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास से प्रार्थना करेंगे और उसको अपने दिल में, अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे, तो आप उसके पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे और आपका नया जन्म हो जाएगा। आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे। आप मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर लेंगे। आप अंधकार से ज्योति में प्रवेश कर लेंगे और महिमा के भागी हो जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। मेरी ये प्रार्थना है कि जो लोग इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, उन सब की बुद्धि खोली जाए और वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना दिल, अपना जीवन उसको सौंप दें और अनंत जीवन के भागी हो जाएं। परमेश्वर करे कि ऐसा ही हो। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।